अब हम डीएनए में आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र और घड़ियाली आंसुओं का डीएनए टेस्ट करेंगे। आपने एक मशहूर फिल्मी संवाद जरूर सुना होगा जिसमें अपने जमाने में बेहतरीन संवाद अदायगी के लिए पहचान बनाने वाले अभिनेता राजकुमार विलेन से कहते हैं, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसका सीधा मतलब यही होता है, जब अपने भीतर वहीं कहीं खामियां हों, कमियां हों तो दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत के पड़ोस में मौजूद आतंकी मुल्क पाकिस्तान को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पाकिस्तान अपने घर में आतंक की खेती करता है, भारत और दूसरे दुनिया के देश मुल्कों में आतंक का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वैश्विक मंचों में खुद को इसी आतंक का पीड़ित बताकर दूसरों की शिकायत करता है। आज आपको जानना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने किस तरह अफगानिस्तान की शिकायत करके आतंक पर घड़ियाली आंसू बहाए। जो पाकिस्तान खुद आतंकी संगठनों को पनाह देने, उनको ट्रेनिंग और हथियार देने, दूसरे मुल्कों में उनकी घुसपैठ करवाने के लिए बदनाम है, जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों को तैयार करना एक कारोबार है, वो कितनी बेशर्मी के साथ अफगानिस्तान पर आतंकी संगठनों की मौजूदगी का इल्जाम लगा रहा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिस पाकिस्तान से रोजाना वैश्विक आतंकवादी और उनका संगठन चिल्ला चिल्लाकर अपनी मौजूदगी का सबूत दुनिया को दे रहे, वो आतंकी खुद पाकिस्तान को क्यों नहीं दिखाई देते। और भारत ने अब इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन में अफगानिस्तान पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए, किस तरह अफगानिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद ने इस मंच पर 11 मिनट 21 सेकंड तक अपनी बात रखी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अपने संबोधन में उन्होंने अफगानिस्तान पर हर वो इल्जाम लगाया जिसे वो कई दशक से खुद लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान में 60 से ज्यादा आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं जो सीमा पार घुसपैठ और हमलों के लिए लॉन्च पैड का काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि खुद उसके मुल्क में इससे कहीं ज्यादा आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं। जो बात पाकिस्तान ने यूएन में नहीं बताई वो आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने और कौन कौन सा मजाक किया उसके बारे में भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने यूएनएससी में अफगानिस्तान में एक्टिव टेरर कैंपों पर कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया, तालिबान की सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके पास पाकिस्तान पर हमला करने वाले आतंकवादियों के अफगानिस्तान में प्रशिक्षण और मौजूदगी के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों ने उस पर हमला करने के लिए हाथ मिला लिया है। ये आतंकी संगठन मिलकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान कहना चाहता है अफगानिस्तान में उसके खिलाफ आतंकवादियों ने एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना लिया है। यूएनएससी में पाकिस्तान ने यह आरोप भी लगाया, अफगान इंटरनेट सर्वरों से जुड़े करीब 70 प्रचार अकाउंट्स कट्टरपंथी सामग्री फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसके 6000 से ज्यादा लड़ाके अमेरिकी हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान पर हमला करने की फिराक में है। पाकिस्तान ने यह भी बताया कि सिर्फ इस महीने में पाकिस्तानी सेना के 12 सैनिकों को इन आतंकवादियों ने मार दिया। हालांकि अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान ने पाकिस्तान के इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के इन दावों को सुनकर आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। भारत भी सारी दुनिया को बताता था कि किस तरह पाकिस्तान में उसकी आतंकी सेना से प्रशिक्षित आतंकी घुसपैठ करके भारत में हमला करते हैं। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत की संसद और मुंबई में 26/11 जैसा हमला किया। भारत ने इससे जुड़े सबूतों के अनगिनत डोजियर पाकिस्तान को सौंपे, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी नीति नहीं बदली और अब यही सब कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान का यह हाल देखकर आपको एक कहावत भी याद आ रही होगी, और वो जो मैंने आपसे कहा उसकी एक दूसरी कहावत यह भी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यानी हो सकता है जो आतंकी आज पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं उनको प्रशिक्षित करने वालों को पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर ही ट्रेंड किया हो। इसीलिए पाकिस्तान की ये शिकायतें दुनिया के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, और यही वजह है कि यूएनएससी भी पाकिस्तान की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन करने की मांग की है, दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के बारे में सोचा और इस मंच से दुनिया को भी अफगानिस्तान में बुरी हालत में रह रहे आम लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील की। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि संघर्ष के बाद अफगानिस्तान की रणनीति में सकारात्मक कदमों के लिए इनाम और हानिकारक कार्रवाइयों के लिए परिणाम दोनों का प्रावधान होना चाहिए।
सिर्फ तालिबान को सजा देना मददगार नहीं होगा और अफगान लोगों की मदद करने के लिए नए और रचनात्मक तरीकों की जरूरत है। इसके अलावा भारत ने दुनिया से इस बात की भी अपील की पाकिस्तान की धरती से संचालित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान की धरती का दुरुपयोग ना कर सकें। Zee News.